अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पारा नंबर 18 का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे में सूरा अल-मोमिनून है, फिर सूरा अन-नूर है और अल-फुरकान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है। और सूरा अल-मोमिनून मक्की सूरत है और इसका मरकज़ी मज़मून जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में मक्का वालों के जो एतराज़ात थे, अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिए। और ये सूरत जो है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत आदन को पैदा किया तो फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया उस जन्नत आदन से, तकल्लमी, बोलना। तो उसने कहा कद अफ़लहल मोमिनून, यानी जो लोग इस जन्नत आदन में आएंगे वो कामयाब हो गए। और ये लगता ऐसा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान ला चुके थे तो एक दिन वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैफियत हुई, वही की तारी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हज़रत उमर को ये फरमाया कि इस सूरत की पहली 10 आयात पर जो शख्स अमल करेगा मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो औसाफ बयान किए हैं फलाह के, वो कौन लोग हैं जो जन्नत आदन में जाएंगे, उनकी एक लिस्ट दी है। यानी मक्का वालों को ये बताना मकसूद है कि जो लोग नबी पर ईमान ले आए, कुरान को उन्होंने मान लिया, उनके अंदर कौन से औसाफ पैदा हो रहे हैं जो आला किस्म के हैं, जो दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी की अलामत है। इसमें कहा गया है कि जो ईमान लाने वाले हैं वो नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं और लग़वियात से परहेज़ करते हैं, ज़कात का अमल जो है उस पर अमल करते हैं और शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानतों की हिफाजत करते हैं और वो अहद के पाबंद हैं। और नमाज़ों की भी, सारी नमाज़ों की, उनको अपने औकात में उनकी भी हिफाजत करते हैं। फिर तख्लीक इंसान की बात की गई है, वही जो पहले मौजू आ चुका है कि वो कैसे पैदा होता है। और फिर हैवानात, कुछ उनके बारे में बताया गया है कि वो उनके क्या फ़वाइद हैं, वो उनका ज़िक्र किया गया है। फिर अम्बिया का ज़िक्र किया गया है कि अम्बिया ने जो दावत दी, तमाम अम्बिया की एक ही दावत है, उनका दीन भी एक है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और मूसा व हारून अलैहिस्सलाम कहा कि उनकी कौम जो है वो मुतकब्बिर थी। और फिर हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि वो अल्लाह की दोनों माँ बेटा दोनों निशानियाँ हैं। और फिर ये बात की गई है कि ये पूरे अम्बिया भी सब एक ही उम्मत, इनका दीन भी एक था और ये सब मुसलमान थे। और यहाँ बात की गई है कि जो लोग ये समझते हैं कि कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि एक बोलने वाली किताब है। अब तो जदीद दौर के अंदर तो सब कुछ मशीनें बोल रही हैं, तो उस वक्त 14 सदियाँ पहले कहा कि एक बोलने वाली किताब है जो उस दिन सबको आमाल जो है वो पढ़ के सुना देगी और कोई ज़्यादती नहीं होगी, ठीक ठीक ये सब कुछ सुनाया जाएगा। फिर दो कहत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कहत, और भी रिवायात में आता है कि 2 किस्म के कहर थे और वो दोनों अल्लाह के रसूल ने उस वक्त जो है ये दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अलैहिम बिसब्अ का सब्अ यूसुफ, ऐ अल्लाह मेरे साथ भी ऐसा ही मेरी मदद कर जिस तरह के तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम के 7 कहत के सालों में मदद की थी। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। फिर मुख्तलिफ सवालात हैं जो किए गए और अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे पूछें कि ये ज़मीन किसने बनाई है और ये 7 आसमान, इनका रब कौन है, ये अर्श अज़ीम का रब कौन है। तो ये सब क्या कहेंगे कि सब अल्लाह का है। तो जब ये मानते हैं तो फिर उसको जो है उसको ईमान क्यों नहीं लाते। मौत के वक्त जो है, जब किसी को मौत आएगी, ये बात की गई कि जब किसी को मौत आएगी तो उनमें से वो कहेगा लअल्ली अअमलु सालिहन, मुझे एक दफ़ा वापस भेज दीजिए, मैं नेक अमल करूँगा। और फिर उसके बाद ये कि जहन्नम में गुफ्तगू है, वहाँ अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि लफ्ज़ का लख्सउ फ़ीहा वला तुकल्लिमूनी, मुझसे बात न करो। जैसे कि इस दुनिया में कुत्ते को धुतकारा जाता है, इस तरह अल्लाह ताला जो है इन जहन्नमियों को कहेगा दूर हो जा। और ये बात आती है कि फिर ये कभी जो है अपने अर्ज़ मारूज़ जो है पेश नहीं कर सकेंगे। और आखिरी बात अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ एक नकल की है और वो क्या है, कुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यहाँ ये सूरत मुकम्मल हो जाती है और आगे सूरा अन-नूर शुरू हो रही है। सूरा नूर भी 18वें पारे में है, लेकिन ये मदनी सूरत है और इसके अंदर वो अहकाम और फ़राइज़ और हुदूदुल्लाह हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। और उसकी पहली आयत जो है वो ये है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरत हमने उतारी है और हमने इसके अहकाम को फ़र्ज़ करार दे दिया है, और इसके अंदर जो आयात हैं बिल्कुल साफ साफ हैं ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। ये सूरत जो है, इसके अंदर जो पहला हुक्म दिया गया है वो ये है कि ज़ानी मर्द और औरत जो है उनको 100 कोड़े लगाए जाएं, और जब उनको कोड़े लगाए जाएं तो मोमिनों में से एक गिरोह उसका वहाँ हाजिर होना ज़रूरी है ताकि इबरत हासिल की जा सके। और इसके बाद ये उसूल बता दिया गया कि जब तुम ये कोड़े लगाओगे तो तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की हद है और अल्लाह के अहकाम में तरस जो है वो नहीं खाया जा सकता। फिर ये बात कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं और वापस आ रही थीं, फिर उनसे हार गुम हो गया, रास्ते में वो पीछे रह गई। फिर दोबारा जब वो वहाँ काफ़िले के साथ पहुँची तो मुनाफ़िकों ने तोहमत लगाई कि ये नऊज़ बिल्लाह वो ज़िना करके आ रही हैं। जो सहाबी उनको ला रहे थे वो यानी इसके ज़िम्मेदार हैं और तोहमत लगाई। जबकि उसूल ये है, वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर तोहमत लगानी हो और क़ज़्फ़ और इफ़्क का ये वाक़या जो है उसमें 4 गवाह होने ज़रूरी हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर 80 कोड़े गवाहों को खाने पड़ेंगे। तो यहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई वो तकरीबन 30 दिन तक ये वो उस कर्ब बला से गुजरी। बिलाखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप अपने मेके चली जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं काफ़ी अरसे बाद गए और वहाँ जाकर वो ये सूरत जो है नाजिल हुई। हज़रत आयशा कहती हैं मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी बारात में अल्लाह ताला एक पूरी सूरत जो क़यामत तक के लिए जो है वो पढ़ी जाती रहेगी। और हज़रत आयशा ने फरमाया था कि उस वक्त मुझ पर मेरे वालिद भी, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर ये तवक्कुल था। और मैंने उस वक्त भी वही बात की जो हज़रत हाजरा ने उस वक्त की थी कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, और वाकई अल्लाह ताला जो है उनको काफ़ी हो गया। फिर मुसलमानों को ये कहा गया है कि तुम्हें उस वक्त जब तुमने ये सुना था और 4 गवाह वो मुनाफिक नहीं ला सके तो तुम्हें कह देना चाहिए था कि ये तो झूठ है, बग़ैर गवाहों के ऐसे ज़ुबान नहीं खोली जा सकती, ये हुदूदुल्लाह हैं। और आज का माशरा भी कुछ इसी तरह है कि लोग ऐसे ही ज़ुबानें खोलते हैं, जबकि कहा गया कि अगर तोहमत लगानी है तो फिर क्या है, अगर क़ज़्फ़ लगाना है, बात करनी है तो 4 गवाह लाओ। और फिर उसके बाद जो है ये कहा गया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके और कुछ सहाबा भी ऐसे लोग जिन्होंने तोहमत लगाने में किरदार अदा किया, और वो उनके बारे में वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे, उन्होंने फिर बाद में जो है उन गरीब थे, उनका जो है इमदाद करना बंद कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इसलिए कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें जो है बख्श दे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठे होकर बला वल्लाहि इन्ना नुहिब्बु अन तग़फ़िर लना या रब्बना, क्यों नहीं, हम चाहते हैं। और उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को, हज़रत मिस्ता को बिन असासा को, उससे भी ज़्यादा उन्होंने उसको देना शुरू कर दिया। वो गरीब थे, लेकिन चूँकि वो भी इन मुनाफिकीन के साथ शामिल हो गए थे, इसलिए जो है उन्होंने ये। फिर उसके बाद ये बात की गई है कि पर्दा जो है वो क्या है, उसकी तफसीलात इसके अंदर बयान की गई हैं। सूरह अहज़ाब में भी पर्दे के अहकाम है, लेकिन यहाँ भी ये बात की गई है कि पर्दे में सबसे पहले मर्दों को एड्रेस किया गया है कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि पर्दा सिर्फ औरतें करती हैं, नहीं, इस सूरत के अंदर ये बात की गई है कि मर्द अपनी आंखों को नीचे रखें, पर्दा वो करें। और उसके बाद औरतों को भी कहा गया है, और एक महरम और गैर महरम की जो है वो लिस्ट दी गई है, यानी खामिन, बाप, ससुर, बेटे, भाई, बच्चे, जो औरतों के अभी मसाइल नहीं उनसे वाकिफ़ हैं, भतीजे, भांजे, ये सारी लिस्ट एक दी गई है। इसको देखा जा सकता है कि किन से कौन महरम है, कौन जो है गैर महरम है। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ भी हो गया इस वाक़े के सिलसिले में क्या है कि तुम अब सब मुसलमान मिलकर तौबा करो। और इसके बाद फरमाया गया है, ये हुक्म दिया गया है कि जिन लोगों की या औरतों की या मर्दों की शादियाँ नहीं हुई उनकी तुम शादियाँ करो। और फरमाया गया कि अल्लाह है नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो इसी से ये वो उसकी मिसाल ऐसे दी है
کہ ایک چراغ ہے اور وہ شیشے میں ہے اور کیسی اس کی چمک ہوتی ہے۔ ایسے مرد جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ قرآن نے کہا رجال، وہ کیا ہے؟ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، خرید و فروخت نہیں کر سکتی۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جس دن آنکھیں ڈر جائیں گی اور پتھرا جائیں گی اور دل ڈر جائیں گے، وہ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بادلوں کا جو سسٹم ہے، کیسے بارش ہوتی ہے، وہ پوری جو ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر ٹکڑے بنتا ہے، پھر اس سے قطرے گرتے ہیں، اس ساری کی تفصیل یہاں دی گئی ہے۔ پھر 3 مواقع کی یہ بات کی گئی ہے کہ ایٹیکیٹس اسلام نے سکھائے ہیں، اسلامی آداب سکھائے ہیں کہ غلام اور لونڈیاں نماز فجر کے بعد بھی، گھر والے بھی، بیٹے بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے ذرا دروازہ کھٹکھٹ آئیں اور اذن لے کر آئیں۔ ظہر کے بعد بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ آدمی جو ہے عام ڈریس میں ہوتا ہے، سلیپنگ ڈریس میں ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی اسی طرح ہے کہ اجازت لے کے، تاکہ اولاد کو بھی ماں باپ کے کمرے میں اجازت لے کر آنی چاہیے۔ اور کہا گیا کہ وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ اگر وہ بالغ ہو گئے تو پھر وہ بھی پردہ ان سے ہوگا۔ لیکن وہ بوڑھی عورتیں جو بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ جو ہیں اگر پردہ نہ بھی کریں، زینت اگر وہ ان کا جو ہے وہ کھل بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک لسٹ ہے کہ تمہارے گھروں میں کون لوگ آ کر کھانے کھا سکتے ہیں، کن کو اجازت ہے، ان میں ایک لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ مثلا اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، بیمار ہیں، اور کیا ہے کہ جو تمہارے دوست ہیں وہ بھی تمہارے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان ہے، اور سورہ فرقان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 ہی ٹاپکس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ ایک توحید ہے، اس کے دلائل دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان اور الزامات لگاتے تھے ان کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا ہے، انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، تو اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کے پاس بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ تو منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنم ایسے لوگوں کو دور سے پکارے گی اور بلائے گی، چنگھاڑے گی، تو اس وقت ان کے جو ہے یہ کہیں گے، موت کو پکاریں گے، ان کو جکڑ کے ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر ایک منظر بیان کیا گیا ہے، اور وہ منظر کیا ہے کہ وہ منظر معبود بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معبودوں سے پوچھے گا، تم نے ان میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، اور وہ ڈر جائیں گے، خوف کریں گے، کہیں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں، ہم تو جب تک زندہ تھے تیرا ہی ہم نے جو ہے وہ تیری عبادت کی بات کی تھی، تو یہ تو انہوں نے خود ہی ہمارے بات کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ منظر جو ہے وہ وہاں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انبیاء پہلے بھی کھانے کھاتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، اب اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا کام تو الزام ہی لگانا ہے۔ یہاں یہ صورت جو ہے ابھی شروع ہوئی ہے، اور اس کے پہلے 2 رکوع ہوئے، آئندہ اس میں جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔